देखिए आज क्या है कि लास्ट क्लास में हम लोग सीपीआर पे बात किए थे। और सीपीआर पे बात करने के बाद था कि सीपीआर पे हम लोग पुल बैक की बात किए थे। ये इंडिकेटर आप लोग से शेयर्ड है ऑलरेडी। ये इंडिकेटर सबके पास होगा। अब कोई एक बार चेक कर लिए थे। इसमें से आज हम क्या किए ना कि इसमें से केवल ये जो बाई सेल का जो सिग्नल आता था ना उसको बंद किए। क्योंकि हम लोग कल जब बात किए थे तो हम लोग केवल बात किए थे यहाँ का, माने इस जगह पे कैसे पुल बैक को हमको ट्रीट करना है। माने ये जो वैल्यू एरिया है, वैल्यू एरिया के अंदर में जो पुल बैक्स आता है उसको हमको कैसे ट्रीट करना है, कल हम लोग केवल इसकी बात किए थे। अब इसके आगे मतलब ये जो ऊपर जो रेजिस्टेंस बन रहा है, नीचे जो सपोर्ट बन रहा है, इन लेवल्स को कैसे ट्रीट करना है इस पे हम लोग कोई बात नहीं किए थे। तो आज हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अब ये मान लीजिए किसी रैंडम डेट से 1 जुलाई है, या और पीछे भी चल सकते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा और पीछे कर हम लोग देख लेते हैं। आज थोड़ा सा मैंने क्या बोले कि नॉट फीलिंग सो वेल, बोलने की इच्छा नहीं हो रही, लेकिन फिर भी कंटिन्यू करते हैं तो हम लोग। बोल देते आज। हम तो ऐसे ही पूछे थे, हमको लगा कि होगा तो ठीक है, नहीं। आना शाम से इतना सर पकड़ लिया ना, कोई बात नहीं, चलिए हम लोग इसको देखते हैं ना बात तो। एक ही कीजिएगा, आज एक ही कीजिएगा एक। हाँ, एक ही कर रहे हैं। हाँ। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि हम लोग ये 1 जून से स्टार्ट कर रहे हैं। ये बीच में कुछ कुछ लाइन काला काला है, इस पे ध्यान नहीं देना, ठीक ना। ये लाइन कुछ अलग सा है, उस पर कुछ हम काम कर रहे हैं, एक बार हो जाएगा तो शेयर करेंगे। अभी मान लीजिए कि इस दिन ये प्राइस खुली, ठीक है। पुराना राजपाल विश्वास राज जानले पहचान ना करता वगैरह परेशान। रविंदर जी एक बार म्यूट कर लीजिएगा ना आवाज। देखिए यहाँ पे गया था कि हम लोग पुल बैक की बात कर रहे थे। एक बार प्राइस नीचे खुल के ऊपर गया, वापस से इधर आया। हमको कैंडल स्टिक पैटर्न जो हम लोग पढ़े हैं उसको एकदम बाय हार्ट कर लीजिए। हर जगह हम लोग को कैंडल स्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन चाहिए, उसका यूज चाहिए। उसके बिना हम लोग कोई ट्रेड नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। बार बार हम रिपीट करेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न जो है ऑक्शन के प्रोसेस को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। तो हम लोग ऑक्शन के प्रोसेस के हिसाब से ट्रेड लेते हैं, इसलिए कैंडलस्टिक पैटर्न को इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे की ओर निकला है, ठीक है। ये वैल्यू एरिया है, वैल्यू एरिया में ब्लू लाइन है जो उसका 50% एरिया होता है, उसके नीचे भी आ गया है। बट यहाँ पे हम ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे। यहाँ से क्या हुआ कि वापस से जब ये आपको एक बेयरिश पैटर्न, ये वाला जो पैटर्न है, एक पैटर्न यहाँ पे ये दिखाया है आपका, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रेड को डाउन साइड के लिए इनिशिएट कर सकते थे। दूसरा आप यहाँ पे देखिए, इस स्विंग का, ऊपर का नहीं, इस स्विंग का ये ट्यूजर पैटर्न यहाँ पे बना रहा है, मतलब ठीक है, हल्का ऊपर है। लेकिन फिर भी ये दो पैटर्न के बाद ये कंफर्मेशन कैंडल था कि मार्केट डाउन साइड की ओर जा रही है। यहां से आप पुट के ट्रेड में अपने आप को रख सकते थे। ये हम पुल बैक की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीपीआर को कैसे देखते हैं, माने हाउ डू वी सी सीपीआर। सीपीआर फिर हम रिपीट करेंगे, सीपीआर कोई इनबिल्ट इंडिकेटर नहीं था, सीपीआर जेरोधा के द्वारा बनाया गया था। और आज के डेट में सीपीआर की बहुत सारी वेरिएशन है। कोई फिबोनाकी यूज करता है, कोई कैमरिला यूज करता है, अलग अलग तरीके का। जैसे अभी देखिए ये यहाँ से अगर हम आपको इस पे दिखाएं सीपीआर, अच्छा इसमें तो नहीं दिखा रहा है, ठीक ना। माने सीपीआर अलग अलग लोगों के द्वारा बनाया गया। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे में कैमरिला भी लगा हुआ है, ठीक है। हम कैमरिला को भी टेस्ट कर रहे थे। तो सीपीआर बहुत तरीके का है, लेकिन ऑलमोस्ट सबका ये वाला जोन तो एकदम फिक्स है कि यही रहेगा। और आज ही ये बता देता है कि कल का सीपीआर क्या हो, माने कि आज के डेट में ही ये बता देगा। अगर हम फिर से रिपीट करेंगे, अगर सीपीआर चौड़ी है तो हम मार्केट को ट्रेंड करता हुआ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वॉलेटिलिटी हो सकती है लेकिन ट्रेंड नहीं हो सकता, ठीक है। इस दिन ये ट्रेंड गया है, लेकिन
ऐसा आमतौर पे होता नहीं है, ठीक है। सीपीआर अगर पतली रहेगी तो ट्रेंड करेगा, अगर वैल्यू एरिया पतली रहेगी तो ट्रेंड करेगा। ये सब हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये वाला जो जोन है, माने ये जो नीचे सपोर्ट की लाइन ग्रीन वाली आती है, ऊपर रेड की लाइन रेजिस्टेंस वाली आती है, वहां पे गया तो क्या होगा। इस दिन देखिए ये प्राइस यहाँ पे हैमर बनाया, देख रहे हैं, ये वाला जो सपोर्ट है S1 जो होगा इसका पहला सपोर्ट है, पहले सपोर्ट पे ही इसने एक हैमर का फॉर्मेशन किया है। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी पे है। तो ये जब हैमर बन गई तो मैं हैमर को बहुत पसंद करता हूं, है ना। यहाँ पे आप अगर इस ट्रेड में आ जाते हैं, माने कि अगर आपने फ्यूचर खरीद लिया होता तो बहुत तगड़ा आपको यहाँ तक का प्रॉफिट मिलता। लेकिन अगर आप ऑप्शन लिए होते तो ये बार बार डीके 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 डीके, कुछ अंत में रिजल्ट बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ से मान लीजिए कि 9-20 से लेकर के आप इतना दूर तक इसको होल्ड नहीं कर पाते, वहां पे डीके होकर के आपका प्राइस काफी नीचे आ गया होता ऑप्शंस में। जो थीटा डीके की हम लोग बात करते हैं, और जो उसमें हमारा डेल्टा होता है कि अगर प्राइस ऊपर गया 1 रुपया तो वो 5 पैसा ऊपर जाएगा, और फिर जब प्राइस 1 रुपया नीचे आया तो वो फिर से 5 पैसा नीचे आ जाएगा। उस इफेक्ट के चलते कॉल ऑप्शन का प्राइस हो सकता है नीचे चला गया हो। लेकिन ये वाला जो एरिया आपका है जहां पे कि इसने हैमर का फॉर्मेशन किया, ये आपके लिए बहुत ही क्रूशियल पॉइंट रहेगा। फिर यहाँ पे, यहाँ से आप एक बार हो सकता है कि यहाँ तक कुछ प्रॉफिट आपको मिल रहा हो तो आप एग्जिट कर जाते, लेकिन दोबारा से ये जब यहाँ से यहाँ प्राइस देख रहे हैं नीचे से कितनी रिजेक्शन आ रही है, नीचे से देखिए यहाँ पे विक है, यहाँ पे विक है, ये सारी रिजेक्शन है, यानी कि ऑप्शन ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है, बायर महंगा बाई करने को रेडी है। तो फिर से जब इस लकीर पे हमें कोई ऐसा पैटर्न दिखे, जैसे यहाँ पे ये आपको एक बुलिश पैटर्न फॉर्म किया है, तो यहाँ से आप एंट्री री एंटर अपने आप को कर सकते हैं। अपना ठीक है, तो ये सपोर्ट पे ऐसा फॉर्मेशन किया तो हम वहां पे ये ट्रेड इनिशिएट किए, ठीक है। अब अगले दिन देखते हैं, ये तो एक ही ट्रेड आपको देके रह गया। अगले दिन फिर देखते हैं, यहां से देखिए फिर से ये वैल्यू एरिया से नीचे निकला है। नीचे निकलने के बाद क्या हुआ कि ये पहले सपोर्ट पे आके रेस्ट किया, और इस सपोर्ट पे जब ये रेस्ट किया तो यहाँ पे हम वेट करेंगे कि कोई ऐसा बेरिश पैटर्न फॉर्म करे तो हम नीचे के लिए देख सकते हैं, नहीं फॉर्म करे, बुलिश पैटर्न फॉर्म करे तो हम ऊपर के लिए देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे तो कोई ऐसा ढंग का बेरिश पैटर्न हमको दिखा नहीं, ठीक है। ये आप एक कंसिडर कर भी सकते थे कि ये इन्वर्टेड हैमर है, लेकिन फिर भी इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ी बॉडी है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन से टच करता हुआ केवल ये एक बना जो कि बुलिश सिग्नल था, ये इस पे फॉलो अप नहीं आई, ये इन्वर्टेड हैमर बना जो कि मुझे मतलब कि बॉडी बहुत थोड़ी और बॉडी छोटी होती तो हम उसको कंसिडर कर सकते थे, ठीक है। लेकिन दोबारा जब प्राइस यहाँ पे आया है और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला हैंगिंग मैन हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे, है ना, ये बेरिश बुलिश हरामी भी है, हैंगिंग मैन भी, इसके ऊपर जब प्राइस निकली है तो फिर से यहाँ पे देखिए हैमर बना है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग जो भी चीज सीख रहे हैं, हम लोग मार्केट में डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस या स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस या की सपोर्ट रेजिस्टेंस, अब ये जो पिवट निकाल के दे रहा है, ये जो हमारा सीपीआर है, ये बहुत ही डायनेमिक सॉरी बहुत ही की पॉइंट निकाल के देता है। ये इस जगह पे अगर कोई हरकत हो रही है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम मान के चलते कोई हमको एंट्री नहीं मिली डाउन साइड में, यहाँ से यहाँ तक मार्केट फॉल कर गया, लेकिन सीपीआर की स्ट्रेटेजी में हमें कोई एंट्री नहीं मिली, ठीक है। ये पुल बैक हो सकता था, लेकिन अभी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जब ये एक पैटर्न बनाया आपका, और दूसरा इसका कंफर्मेशन इस हैमर के ऊपर आया, तो हैमर हम हमेशा बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको ट्रेड करना चाहिए कि किसी लेवल पे। यहाँ पे जब ये हैमर बनाया है, यहाँ से फिर आपको कुछ प्रॉफिट दे के गया है ये, ठीक है। फिर से अगले इस दिन आप देखिएगा तो ये वैल्यू एरिया के अंदर ही खुला है। कोई ऐसा आपको ये यहाँ पे इसके मिडिल में आकर के इसने एक हैमर का, जो कि बहुत बेहतरीन हैमर नहीं है लेकिन हैमर है, यहाँ पे इसने एक हैमर का पैटर्न बनाया है, और उसके जस्ट पहले इसने एक हैंगिंग मैन भी बनाया था इस लेवल पे। तो इसके ऊपर हम देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि ये वैल्यू एरिया के अंदर बना है तो हम इसको चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। क्योंकि वैल्यू एरिया के अंदर है तो वैल्यू एरिया के अंदर हम ट्रेड नहीं करते हैं,
चाहे वो सीपीआर की स्ट्रैटेजी में रहे, चाहे फिर वो आपका आगे चल करके हम लोग जब मार्केट प्रोफाइल पढ़ेंगे वहां पे भी। ठीक है, तो यहाँ से और मार्केट, आप देखिए जब वैल्यू एरिया के अंदर ये बिजनेस करना शुरू कर दिया तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर इसने जाने दिया नहीं, बार बार इसने मार्केट को घसीट के रखा है और ना सपोर्ट ना रेजिस्टेंस कहीं ट्रैवल नहीं किया है ये। इस दिन देखिएगा तो ये मार्केट वैल्यू एरिया के ऊपर खुली, पहले रेजिस्टेंस के पास ये खुला, लेकिन ये बहुत अच्छा शूटिंग स्टार था। इसका क्लोजिंग प्रॉपर नहीं है और यहां से यहां तक की दूरी बहुत छोटी है। अगर मान लीजिए ये ट्रेड आता भी है तो इसकी दूरी बहुत छोटी है तो यहाँ पे हम ऐसा कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोबारा जब इस लेवल पे फिर से इसने टच किया है, और ये वाला जो इन्वर्टेड हैमर है, बॉडी छोटी है लेकिन इससे पहले वाले को देखेंगे तो ये दोनों की बॉडी आपस में कोइंसाइड कर रही है, इनगल्फ कर रही है। तो इसके नीचे अगर आता है तो यहाँ पे हम ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। इनिशिएट करते हैं तो ये थोड़ा बहुत हमको प्रॉफिट दे के जाता है यहाँ पे। ठीक है, फिर से देखिए जब ये इस सपोर्ट पे आया है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू एरिया की बात नहीं करेंगे, है ना, हम केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जो बनेगा उसकी बात करेंगे। यहाँ पे देखिए जब ये वैल्यू नीचे का सपोर्ट पे आया है और यहाँ पे इसने एक बुलिश पैटर्न बनाया है, इसके ऊपर आप ट्रेड में जा सकते हैं। यहाँ पे छोटा दिख रहा है लेकिन ऑप्शंस में प्राइस अच्छी खासी मिली होगी हमको। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये पहला सपोर्ट पे मतलब ये हवा में खुला ना, दोनों सपोर्ट के बीच में खुला। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, एक दो तीन चार, ये 5 कैंडल मिल जाने के बाद भी कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो ये ला बहुत सुंदर सा बुलिश पैटर्न इसने बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस कैंडल में इसके ऊपर जैसे ही प्राइस निकली यहाँ पे आप अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। और जैसे ही ये इस सपोर्ट पे आया तो यहाँ पे देखिए बड़ा सुंदर सा इसने शूटिंग स्टार बनाया है, तो इसके नीचे फिर हम नीचे का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है कि मार्केट निकला है तो इसी पे जाकर के इसने रेस्ट किया है, यानी कि ये जो नीचे का सपोर्ट का लेवल था इसने बड़ा अच्छा रेजिस्टेंस का काम किया। तो यहाँ पे जाके रेस्ट किया और ये आपको अक्सर मिलेगा, मैंने आप अपने ये जो इंडिकेटर में आपको डाले हुए हैं इसको लगा लीजिए, ये आपको अक्सर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस दिन आइए, इस दिन आइएगा तो यहाँ पे देखिए ये खुला ही है पहले रेजिस्टेंस के ऊपर में, इस रेजिस्टेंस के ऊपर में खुला है। तो यहाँ से यहाँ तक, हालांकि एरिया बहुत छोटा है, इसको आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न परफेक्ट है। पहली कैंडल हैमर बनाई है, ऊपर जाने का कोशिश किया है, नहीं है, नीचे से बहुत रिजेक्शन था। फिर ये 2 कैंडल यहाँ पे बन गया, तो ये पैटर्न बहुत सुंदर है। यहाँ से आप कम से कम इसकी टॉप तक के लिए आप सोच सकते हैं। अब ट्रेड लेने से में अगर आप एग्रेसिव हैं तो इसको होल्ड भी कर सकते हैं, यहाँ तक ये गया है। ठीक है, फिर ये कुछ मेरी स्टडी है जहाँ पे कि आप बार बार देखिएगा प्राइस आके सपोर्ट कर रही है, ये हम डिस्कस करेंगे लेटर, है ना। अब इस दिन देखिए फिर ये प्राइस खुला, वैल्यू एरिया में खुला, ऊपर चला गया। तो आपको इतना बड़ा कैंडल के बाद तो ट्रेड करना कोई सजेस्टेड रहता नहीं है, इतना बड़ा, माने कि अगर आप यहाँ ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे तो वो बेवकूफ़ी वाली बात होगी, वैसा हम रख नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कोई पैटर्न आपको स्ट्रांग दिखा नहीं, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक इसने बेरिस इनगल्फिंग पैटर्न, बेरिस हरामी पैटर्न बनाई है। तो हम यहाँ से कम यहाँ तक का ट्रेड देख सकते हैं। और अगर इसको ब्रेक कर देता, माने ये एरिया बहुत छोटा है लेकिन हम यहाँ तक का ट्रेड देख सकते थे, और अगर ये इसे ब्रेक कर लेता, ये जो इसका ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ तक आ सकता था। लेकिन चलिए ये इसको यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे जब ये हॉल्ड कर गया तो हम अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेंगे, पार्शियल या फुल भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लेवल्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आपने पार्शियल बुक किया है तो बाकी का जो बचा हुआ है वो यहाँ पे आपको बुक कर लेना होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी सी हैमर टाइप कैंडल यहाँ पे बना दी गई है। और इसके बाद ये प्राइस पॉसिबिलिटी है कि अब ऊपर जाएगा। ठीक है, अब दोबारा आप जब देखेंगे तो फिर से ये यहाँ पे पैटर्न बना करके यहीं तक गया है, इसके थोड़ा ऊपर जा करके ये यहाँ पे टाल मटोल किया है, और फिर से ये वाली जो आप लाइन देखेंगे ये यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लिया है ना। अब यहाँ पे जब आ गया है तो मान लीजिए अभी ये काली वाली लाइन जो हम ड्रॉ किए है वो तुमको दिख नहीं रहा है, नहीं है मान लीजिए, तो अब यहाँ पे हम क्या करें, तो यहाँ पे हमको वेट करना होगा कि इस वाले रेजिस्टेंस पे कोई हमको बेयरिश पैटर्न वो कंफर्म करे, जो कि यहाँ पे इसने कंफर्म किया। तो यहाँ से आप फिर से यहाँ तक के लिए आप ट्रेड लेंगे, माने यहाँ तक के लिए ट्रेड लेंगे, लेकिन पहला टारगेट आपका यहाँ पे होगा। फिर से यहाँ पे आया तो हम यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये हैमर जैसी कैंडल नहीं है, ये डोजी, बड़ी वाली डोजी कैंडल। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, पार्शियल बुक कर लिया है और बचा हुआ जो पार्शियल है उसके लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे।
फिर से नीचे आ गया तो आपका फुल प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेंगे। इस दिन देखिए फिर ये नीचे वाली सपोर्ट पे के आसपास मार्केट खुली है, ठीक है। अब पता नहीं, ये लाइन अभी आप लोग से डिस्कस करना नहीं चाहते, लेकिन ये बार बार आ जा रहा है और इसको लगाने में हमको बहुत मेहनत लगा, इसलिए हम इसको डिलीट भी नहीं कर सकते हैं अभी। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो ये इस सपोर्ट के आसपास खुला है, लेकिन मुझे पैटर्न चाहिए, तो वो पैटर्न आपको यहाँ पे इस कैंडल में मिल गई। यहाँ पे आप अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ दिस हाई। क्योंकि ये बड़ा है तो हम यहीं तक का टारगेट देखेंगे। और अगर आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करनी है तो आप मैनुअली इसका 50% ड्रॉप कर सकते हैं जब ये डिस्टेंस काफी बड़ा हो जाए। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई हॉल्ट हमको मिलना चाहिए जहां पे कि हम डिसाइड कर सकते हैं, हालांकि नहीं है तो नहीं है, प्राइस अगर जाएगी तो जाएगी, ऐसी वाली बात रहेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि भाई हम 2 लॉट से स्टार्ट किए हैं तो हमको कहीं पे तो 50% आप इसका ड्रॉ कर लेंगे, तो 50% के आसपास में यहाँ पे कहीं पे आप अपना बुक कर सकते हैं पार्शियल। और जो रिमेनिंग पार्शियल हो जाएगा आप यहाँ पे जाके वेट करेंगे, एक फिर से ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ पे जब ये आपको ऐसा बेरिश पैटर्न फॉर्म कर दिया तो रिमेनिंग 50% यहाँ पे बुक कर लेंगे। तो इसके पहले हमको हर दिन छोटा 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 प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन आज ये बड़ा प्रॉफिट दिया। क्यों बड़ा प्रॉफिट दिया? क्योंकि सपोर्ट और वैल्यू एरिया के बीच में डिस्टेंस बड़ी थी। अब दोबारा फिर से आप देखेंगे तो हम वैल्यू एरिया के अंदर में क्या बोल रहे हैं, हम ट्रेड नहीं करते हैं। हालांकि ये आपको माने मार्केट बन गई है तो बोलना बहुत आसान है कि यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया, ये बनाया वो बनाया, लेकिन वैल्यू एरिया के अंदर में हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करते हैं तो नहीं करते। हाँ, यहाँ पे जब आप देखिएगा तो ये बड़ा अच्छा मैंने शूटिंग स्टार ये वाला मैंने ये वाला है, इसकी फॉलो अप पे आप जा सकते हैं। यहां से यहां तक के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इस दिन देखिए फिर से ये आपका सेकंड रेजिस्टेंस पे मार्केट खुला। सेकंड रेजिस्टेंस पे खुलने के बाद पहली 2 कैंडल में इसने एक बेयरिश पैटर्न कंफर्म कर दिया, ठीक है। ये हल्का डार्क क्लाउड जैसा पैटर्न है। तो जब ये कंफर्म कर दिया तो आप इसके नीचे ट्रेड ले सकते हैं, और ये यहां तक का टारगेट हम रखेंगे, ठीक है। तो यहां तक का टारगेट थोड़ा बड़ा है, तो फिर से अगर हमको 50 माने कहीं हॉल्ट लेना है तो हम यहाँ पे रखेंगे 50% के लिए। लेकिन ये नीचे गया, पूरी टारगेट तक का आपका आया नहीं, तो इतना में भी अगर आपको लग रहा है सफिशिएंट प्रॉफिट है तो आप निकाल सकते हैं। पार्शियल यहाँ निकाल दिया, और पार्शियल जब ये वाली पैटर्न बन रही है, माने एक डाउन ट्रेंड में एक बुलिश पैटर्न बन रहा है, कोई लेवल नहीं है फिर भी अगर बुलिश पैटर्न बन रहा है और हमको हल्का सा भी झिझक हो रहा है तो हम यहाँ पे अपना रिमेनिंग बुक कर सकते हैं, या नहीं तो हम होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करेंगे कि हम यहाँ तक आए, लेकिन यहाँ तक आने के बाद आपका जो पार्शियल था उसमें इसने यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस उसने दे दिया। लेकिन चूंकि हम पार्शियल बुक कर चुके हैं तो फिर भी हम प्रॉफिट में हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा से ये लेवल्स काम करता है। अब चलिए हम पैटर्न डिस्कस नहीं करेंगे, अब केवल लेवल्स पे हम लोग बात करेंगे। बेटी बार बार आ जा रही है ना, कल इसको 2 इंजेक्शन लगाया तब ये भी ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये हवा में कहीं पे खुला है मार्केट, ठीक है। इतना बड़ा है, कहीं हमको इस दिन अगर ऐसा मिला है तो सीपीआर की स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमको कोई ट्रेड इसमें नहीं मिल रहा है, तो हम नहीं ट्रेड करेंगे। अगर हम सीपीआर की स्ट्रेटेजी को कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं और हमें कोई एंट्री नहीं मिली तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आप आएंगे, नेक्स्ट डे आने के बाद देखिए यहाँ पे पहली कैंडल, दूसरी, तीसरी, तीसरी कैंडल में ही इसने एक बड़ा अच्छा सा बुलिश पैटर्न बनाया है। अब यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस कम से कम यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। इस कैंडल के लो पे नहीं भी रखते हैं तो कम से कम इसके 50% पे आप अपने स्टॉप लॉस को रखेंगे। और यहाँ पे एंटर कर रहे हैं तो बहुत छोटा जोन है, यहाँ से यहाँ की टारगेट के लिए आपको रखना है। ये ऐसे आप घूमा, कभी भी किसी भी क्षण आपका स्टॉप लॉस कट सकता था, लेकिन फिर से यहाँ पे इसने एक बुलिश पैटर्न बनाया और आपका पहला टारगेट इसने दे दिया। तो आप यहाँ पे, अब चूंकि इतना नाटक कर चुका है और जोन बहुत पतला है, तो यहाँ पे आप पार्शियल नहीं फुल बुक करके निकल जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरी किसी एंट्री का वेट करेंगे, कभी ऐसा कोई एंट्री बनेगा तो देखेंगे, हालांकि ऐसा कुछ दिखा नहीं। फिर यहाँ पे फिर से देखिए आपका ये यहाँ से निकला तो पहली टारगेट तक के लिए बहुत इजीली गया, दूसरी टारगेट पे भी गया। फिर देखिए पहले टारगेट पे इसने एक बेयरिश पैटर्न बनाया तो ये अपना पहला टारगेट पूरा किया, फिर से वापस लौट गया। देख रहे यहाँ पे ये प्राइस एंट्री नहीं है, यहाँ पे एक हैमर की एंट्री है, तो पहला टारगेट जो आपका है इसने दे दिया, दूसरा टारगेट की ओर गया ही नहीं, ये रिवर्स कर गया।
और इसी को हम बेरिस पैटर्न मान ले तो फिर से ये आपका अपना पहला टारगेट बेरिस साइड में भी कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए लेवल्स कितना इंपॉर्टेंट है, ये इसको छू छू के बार बार मतलब कि कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको समझना कि अगर मार्केट का टारगेट, जैसे हम लोग क्या बात करते हैं ना कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, ये चीज सुने। मैंने अगर हम लोग ट्रेड में बैठ रहे हैं तो अगर हमको ये नहीं पता है कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है तो फिर हम ट्रेड कैसे करेंगे। मैंने ठीक है स्कैल्पिंग कर सकते हैं 1-2 मिनट, 4-5 मिनट के ट्रेड के लिए, लेकिन लंबी ट्रेड जब आपको लेनी है और आपको अगर मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा तो फिर मैंने थोड़ा सा दिक्कत होता है। कम से कम यहाँ पे अगर मार्केट निकला है तो ये डायरेक्शन तो बता रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे कोई बेरिश पैटर्न बनाया है तो इसका डायरेक्शन यहाँ तक का होगा, तो आप वो बेट वहां पे ले सकते हैं। यहाँ पे अगर इसने कोई बुलिश पैटर्न बनाया है तो इसका डायरेक्शन ऊपर के लिए होगा। ठीक है, क्योंकि ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको ये डायरेक्शन एक तरीके से क्लियर करके देता है छोटे टाइम फ्रेम में भी कि मार्केट किस तरफ जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे इसने कितना सुंदर सा मतलब कि ये पैटर्न बनाया है, लेकिन एक ही कैंडल में इसने ये दूरी तय कर ली, तो आपको यहाँ पे फिर कोई ट्रेड इस लेवल पे ऐसा कोई पैटर्न यहाँ पे है तो इसका फॉलोअप प्रॉपर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी है तो ये आपका ट्रेड बन नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इस दिन देखिए कि ये डोजी कैंडल है, माने स्पिनिंग टॉप है, इस पे कोई एंट्री हमारी बनेगी नहीं। अब यहाँ पे जाकर के हम वेट करेंगे कि कोई बेरी बुलिश पैटर्न बनाए या बेरिश पैटर्न बनाए। यहाँ पे जाने के बाद आप देखेंगे तो ये 3 कैंडल के कंफर्मेशन से यहाँ पे इसने एक बेरिश पैटर्न बनाया है जिसका फॉलो अप हमको यहाँ पे मिल गया है, तो इसके बाद हम एंट्री ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इसने बेरिश पैटर्न शो किया था। और हम वैल्यू एरिया में ट्रेड नहीं करते हैं, और वैल्यू एरिया जितना पतला रहेगा मार्केट उतना ट्रेंडिंग होगा। ठीक है, बहुत बेस्ट एग्जांपल ये हमको दिख रहा है कि वैल्यू एरिया जितना पतला रहेगा मार्केट उतना ट्रेंडिंग होगा। ये एक बार ट्रेंड कर गया तो फिर पहला टारगेट मैंने पहला दूसरा तीसरा सारे को पूरा करके नीचे आ गया है। अब फिर से देखिए इस दिन खुला है तो कोई लेवल नहीं है, आसमान में खुला है, किसी लेवल पे है नहीं, और वैल्यू एरिया बहुत ही चौड़ी, तो हम यहाँ पे वैल्यू एरिया में ट्रेड इनिशिएट नहीं करते हैं तो नहीं करेंगे। हाँ, पुल बैक वाली ट्रेड आएगी तो हम लोग स्टडी के हिसाब से लेंगे, लेकिन अभी के हिसाब से हम वैल्यू एरिया में कोई ट्रेड जब हमको नहीं दिख रहा है पुल बैक का कोई सिग्नल तो हम इनिशिएट नहीं करेंगे। यहाँ पे जब आप आइएगा तो ये बड़ा अच्छा सा मतलब कि स्पिनिंग टॉप ऊपर की तरफ ये बना रहा है, यहाँ पे आप सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको अवॉइड कर देंगे। चलिए इस दिन मान के चलिए कि आपका कोई ट्रेड इसमें आया नहीं है, लेकिन यहां से जब प्राइस निकली तो देखिए अपने पहले टारगेट तक तो गया ही गया है। तो यहाँ पे कोई बेरिश पैटर्न आप कंफर्म करके निकलते तो S1 तक जरूर आते आप। दूसरा दिन फिर देखिए ये यहाँ से निकला बहुत अच्छा, इसने बुलिश पैटर्न की फॉर्मेशन की है, सॉरी बुलिश पैटर्न इसी जगह फॉर्म हो गया था, यहीं से ये ट्रेड चला है तो ये ऑलमोस्ट अपने सेकंड टारगेट के पास पहुंचा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसने एक बेरिश सिग्नल दिखाया है तो वापस से यहाँ तक आया है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखिए ये लाइन है ओला, ये यहाँ से निकला है तो यहाँ पे आपका माने बहुत अच्छा बेरिश पैटर्न है, तो यहाँ से अगर आपने ट्रेड इनिशिएट किया था तो पहला टारगेट बहुत इजीली दे दिया है, दूसरे टारगेट की ओर ये गया लेकिन पूरा दिया नहीं। चलिए इसी तरीके से इसको और आप लोग एनालाइज कीजिएगा, क्योंकि हम लोग काफी सारी चीज को सीख चुके हैं, है ना। तो ये सीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता था, इसके बाद एक और इचिमोकू होगा जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इचिमोकू उनके लिए ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा, जैसे कि जो लॉन्ग टर्म या स्विंग ट्रेड के लिए आगे जाते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए इचिमोकू का हम यूज बहुत कम करते हैं। ठीक है, इसमें सीपीआर में बताने के लिए अभी इतना ही है मेरे पास, और इतना ही है जो काफी है। हमको लगता है कि अगर आप सीपीआर को लगा लीजिए अपने चार्ट पे तो सीपीआर बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपको लेवल्स निकाल के देता है। और जैसे कि आज मान लीजिए आज मार्केट है तो ये कल के लेवल्स भी निकाल के दे देता है। देखें ये शायद मेरे में अभी जो ये बना है इसमें ये कल का लेवल्स नहीं देगा, इसको एक बार हम बंद करते हैं, एक दूसरा सीपीआर कोई लगाते हैं ना, और देखिए आज ही वो आपको कल का लेवल भी दे देगा निकाल करके। सीपीआर इसी को लगा लेते हैं, सबसे ज्यादा लोगों ने इसे यूज किया है। विजिबिलिटी इसमें भी नहीं है।
ये CPR डेली हाई लो सो टुमारो, देखिए सो टुमारो को एक्टिव करेंगे तो हमको डेली चाहिए। हाँ, CPR हर टाइम फ्रेम का, मैंने डेली का भी होता है, मंथली का भी होता है, आवरली का भी है। तब यहाँ से मान लीजिए इसको हम बंद कर दें। यार दिखाया तो था कि कल का देगा ये। अच्छा पता नहीं, इसमें अभी हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो वाला CPR अगर दिखता है हमको तो आपको, आप लोग को हम शेयर कर देंगे, जिसमें कि CPR एक दिन में दोनों इसमें आ जाएगा, दिनेश भाई साहब में। ये लोग ऑलरेडी, देखिए आ गया ना इसमें। एक, ये दिनेश जी हैं, इनका हम काफी सारा वीडियोस देखे हैं CPR का। तो इनका सो फ्यूचर, इसमें भी तो पिवट रेंज होगा। देखिए यहां से आप पता कर सकते हैं कि ये कल का CPR, देखिए ये 3 लाइन दिख रहा है। आज का जो CPR था वो कंपेरेटिवली, आज का CPR इतना चौड़ा था, इसका वैल्यू एरिया, कल वाले का वैल्यू एरिया कुछ पतला रहेगा। और ये एक जोन, 3 जोन, माने ये ऑटोमेटिक आज ही मार्केट खत्म हुई है और ये कल के लेवल्स को इन्होंने निकाल के दे दिया है, माने ये। और उसके बाद भी मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है, माने उतना ही नहीं है, उसके बाद भी मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है, ये बड़ी बात है। ठीक है, कोई क्वेश्चन आप लोगों का इस पे? तो जो ट्रेड है बेसिकली वो पुल बैक वाला ज्यादा कोशिश करना है लेने का। नहीं नहीं, पुल बैक वाला अगर कोई केवल और केवल CPR यूज कर रहा है और वो हाँ केवल पुल बैक लेगा, तब तो फिर हाँ। ये सारे मूव मिस हो जाएंगे ना। अच्छा। पुल बैक एक माने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसके जो हाँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जो कैंडलस्टिक रेजिस्टेंट पैटर्न है। दिखा करके ट्रेड आता है, वो भी लाजवाब है। अब अच्छा। इसको जैसे कि मान लीजिए आप हाफ एन आवर पे लगा लीजिए, ठीक है। आप हम्म। देखिए, माने वहां पे भी उतना ही अच्छा काम करता है ये। ठीक है। ये जैसे बाकी आप किसी का CPR लीजिएगा तो वो पुल बैक आपको नहीं शामिल करेगा। अब जैसे यहाँ पे हाँ। जैसे आप बेसिकली मारुति को ज्यादा ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो आप हम्म। यहाँ पे देखिए मारुति पे ये क्या रिएक्शन दिखाता है हाफ एन आवर में। 1 मिनट, इनका हटा देते हैं, हम अपना ही वाला रखते हैं। ये थोड़ा ज्यादा डिस्टॉर्टेड टाइप लग रहा है। नहीं है, इनमें बहुत सारा चीज डाला हुआ है ना। हाँ नहीं मतलब अब अभी हमको जो पता है उसी हिसाब से हम देख रहे हैं तो। कौन सा था अपना वाला? तो आप ही बताइए। आ, आप लोग से शेयर किए थे ना। हाँ। पुल, चाहिए क्या? ना आ गया पुल बैक, हाँ। अब यहाँ पे जाके हमको ये सब हम अभी हटा दे रहे हैं, ठीक है। नीचे ये शेप्स है, ये हटा दिया। ओके ओके कर लिया, ठीक है। अच्छा एक चीज और इसमें जोड़ना होगा, नंबर ऑफ डेज कर लेंगे कैश। ठीक है, अभी इतना दिन काफी हो जाएगा आपको देखने के लिए इसमें। अब आप देखिएगा कि जब इसके बेसिस पे आप अपने ट्रेड को इनिशिएट कर रहे हैं, माने टारगेट्स आपका क्या हो सकता है, प्रोबेबल टारगेट्स आप क्या रख सकते हैं, ठीक है। हम्म। ठीक ना, तो अब मान लीजिए कि इस दिन आपने ट्रेड इनिशिएट किया है, यहाँ पे कहीं पे आपने ट्रेड इनिशिएट किया है, तो आपको दिख रहा है कि ये हम्म। पहला टारगेट हो सकता है। अगर इसको हम्म। क्रॉस कर लिया तो ये दूसरा टारगेट हो सकता तो टारगेट, हाँ है ना। ठीक नो है। मैटर, आप किसी भी स्ट्रेटेजी से ट्रेड लीजिए, आपको कम से कम हाँ टारगेट तो दिख रहा है। अब देखिए तीसरी टारगेट पे सही आकर बात के है। ये शांत हो गया। हम्म। आप बॉलिंजर थोड़ा बैंड से लीजिए, कंसोलिडेट हो रहा है हाँ, वहां किसी चीज से आप ट्रेड लीजिए, ये मोरओवर आपको बोलेगा। अब देखिए इतना पे। जो वाइड है, ये वाइड है, आप मान लीजिए हम्म। किस दिन भी आपने ट्रेड ले लिया तो यहाँ पे आके तो आपको रुकना चाहिए ना, या आप पार्शियल हम्म। तो कर ही सकते हैं। अब इस दिन हाँ। ये वैल्यू एरिया के आसपास ही रह गया, कोई ट्रेड इनिशिएशन का आपको मौका दिया नहीं है, ठीक है। तो ये हम्म। बहुत वैल्यूबल टूल है जब आप अपने टारगेट्स यहाँ पे आप, अगर मान लीजिए कि कोई आप लॉन्ग का ट्रेड लेते भी हैं, तो आपको यहाँ हम्म। पे बुक करने के लिए ये इशारा करेगा कि यहाँ पे बुक कर लो, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे भी ठीक आप है। देखिएगा मैंने कि ये
यहाँ से आपने कहीं इनिशिएट किया तो ये पहला टारगेट है भाई, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, मैंने बार बार वहां पे रिजेक्शन मिल रहा है। इस दिन अगर आपने कोई ट्रेड इनिशिएट किया है तो ये इसका पहले टारगेट के आसपास में देखी जाकर के दम तोड़ रहा है। ठीक है, आज हम्म। भी अगर आप देखिएगा तो ये अपने पहले टारगेट के आसपास में ही आकर के, हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेवल्स के लिए। अब किसी और स्टॉक को देख लेते हैं, हीरो मोटो का। ठीक है, ये अगर यहां से निकल भी गया तो पहली टारगेट को पार करके ये देखिए दूसरी टारगेट के पास ही आकर के रुका हुआ है। तो अगर हम्म। आपको, अगर ये चीज क्लियर हो जाए कि मेरी टारगेट क्या है, माने अभी, हाँ है ना, ये जैसे इम्पोर्टेंट है। अगर हाँ। आपको मालूम चल गया डायरेक्शन, यहां से जब ये ऊपर निकला तो अब डायरेक्शन तो क्लियर हो हम्म। गया कि ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर जा रहा है तो हम्म। कहां तक जाएगा? तो ऊपर जा रहा है तो हाँ ये पहला टारगेट हो सकता है। अब अगर दिन चेंज हो गई तो ये अगर ट्रेड को हम होल्ड किए तो ये मेरा दूसरा टारगेट हो गया। आज भी अगर हम इस हम्म। ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं तो तो ये कल का तीसरा जो टारगेट हो। सीपीआर होगा तो तीसरा टारगेट हो जाएगा उसका। तो ये आपको हम्म। टारगेट आइडेंटिफाई करने में, और इस लेवल पे कोई कारस्तानी हो रही है, इस लेवल पे कोई हाँ अचंभा वाला काम हो रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। ये चीज ठीक है। है। हाँ जैसे ये स्पिनिंग बन गया हम्म। आ, तीसरे टारगेट पे, तो आप चाहें हम्म। तो इतना दूर से रखे हुए हैं तो वहां निकल जाइए। निकल जाइए, हाँ। मैंने हम्म। बहुत अच्छे से, मैंने ये तो हम जो बता रहे हैं इसको थोड़ा सा और बैक टेस्ट करके देखिएगा। इसमें हम चेंज कर दिए हैं अभी, हम्म। नंबर ऑफ डेज टू लुक बैक था ना, इसको हम 99 कर दिए हैं। अच्छा तो अब ये पूरा ठीक है। तो इसमें 99 हो दिन। गया, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ये आपको टारगेट बताता है। जितना मोटा रहेगा उतना नॉन ट्रेंडिंग होगा, जितना पतला है उतना ट्रेंडिंग होगा। हाँ, जितना थिन बनेगा, जैसे देखिए इतना हाँ थिन बना तो मार्केट यहीं से भाग गई, पहली हाँ। कैंडल से ट्रेंड कर गया, है ना। हम्म। प्रोबेबिलिटी रहती कि जितना थिन रहेगा मार्केट में ट्रेंड उतना स्ट्रांग आने की। जो भी हो, बेयर बुल जो भी ट्रेंड हाँ होगा हाँ, वो जो भी स्ट्रांग जो होगा। हाँ। अब देखिए यहीं पे आप राइट। देखिएगा ना, यहाँ से ये इस सपोर्ट से इसका बना, हम्म। यहाँ से ये बना है, तो देखिए आपको पहला इस टारगेट तक लाके दिया है। तो मैंने, हम इसको बहुत माने एथिकली फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा चीज है ये। डीबी स्लैब खोलिए तो डीबी स्लैब। हम्म। थोड़ा सा इसको हम 15 मिनट पे किए हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है। देखिए ये यहाँ हम्म। से रिजेक्ट हुआ, मैंने एग्जांपल्स अगर आप लीजिएगा, यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो ये पहला हम्म। टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट तक ये टारगेट। फुलफिल कर दिया पूरा। ठीक है, हम्म। यहाँ इस दिन भी अगर आप देखिएगा तो इस दिन भी ये यहाँ से एक रिजेक्शन वाला पैटर्न दिखाया। तो इस दिन अगर आप हम्म। लेके ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ तक आइएगा आप। अब देखिए यहाँ पतला बना है तो ये बहुत बढ़िया ट्रेड दिया है। और ट्रेड दिया बढ़िया। मैंने हाँ किसी दिन भी आप वहां इसको से। माने कि, अब क्या है ना अब कि जैसे आप, इस दिन मोटा, ये मोटा बना है यहाँ तो ये हीलिए डुल नहीं रहा, वो जे रह ये गया, जो है, हाँ, ये वाला। उसके रह गया। अब यहाँ पे भी हाँ देखिए ये ठीक है। यहाँ हाँ। से सिग्नल बनाया है तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट है। माने आधा फर्स्ट टारगेट तक परसेंट, आया। जैसे आज ही हम जो ट्रेड आप लोगों को पोस्ट किए, अगर किसी को 1% हम्म। रोज का बनाना है तो बहुत हाँ बहुत ही इजी काम है। बहुत इजी। चलिए, अब 1 मिनट बच रहा है, और किसी का कोई क्वेश्चन? बाकी फिर हम लोग अगले दिन किसी दिन लेंगे, है ना। तबीयत ठीक हो जाएगा तभी कीजिएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है तबीयत नहीं ठीक ना रहेगा ना, तो। अरे कोई बात नहीं, ऐसे मेरा भी मन था लेने का क्लास, लेकिन वही लग रहा था आप पूछ लिए तो थोड़ा एनर्जी आ गया। अलग बात है तबीयत नहीं ठीक है। अब देखिए, नहीं अगर कोई सीखना चाहता है पारस जी तो नहीं, कैसे सिखाइएगा आप? नहीं वो तो सही बात है, लेकिन अरे एनर्जी भी तो होना चाहिए। होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे कितना सुंदर आज डेविस स्लैब आपको दिया है ट्रेड एकदम, हम्म। देख रहे हैं इतना सुंदर। आज बड़बड़ा गया एकदम वहां से। अब देखिए ये भी इंडिकेट कर रहा है ना कि ये पहला रेजिस्टेंस से नीचे आ गया है, तो